हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज इस क्वेश्चन में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की एक्सप्लेनेशन। देखिए स्टूडेंट, एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, एबीसी और एडीसी दो राइट ट्राइंगल इस प्रकार ड्रॉ किए जाते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों का जो हाइपोटेनस है वो कॉमन ही है एसी। ठीक है, आपको प्रूव करना है एंगल सी ए डी जिसे मैंने एंगल 1 मान लिया, और एंगल सी बी डी स्टूडेंट ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने एंगल 2 मान लिया। ये दोनों इक्वल है, आपको ऐसा प्रूव करना है स्टूडेंट। इसको प्रूव करने के लिए आपको पहले ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना होगा, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसको साइक्लिक प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर आपने तो अपोजिट एंगल्स का सम यहाँ पे 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली पूरा क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा, एंड उसका हम आगे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जो आपका ये पूरा एंगल है एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल डी, यही तो अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम कर दीजिए आप। एंगल बी भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है, प्लस एंगल डी भी आपका 90 डिग्री है। तो दोनों कितने हो गए स्टूडेंट? एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक। ठीक है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया स्टूडेंट। अब देखिए, अब आपको करना क्या है। अब देखिए साइक्लिक हो गया, इट मीन्स दैट यहाँ से सर्कल ड्रॉ होगा ना, तो वो डेफिनेटली, ठीक है, इन चारों वर्टिसेस से होकर ही जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, साइक्लिक का मतलब यही होता है। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के, जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल के ऊपर ही लाई करें। ठीक है, इस प्रकार आप सर्किल बना के भी देखेंगे तो चारों वर्टिसेस के ऊपर लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन कॉन्सेप्ट यूज होगा सर्किल का कि जब कोई एक आर्क ही, ठीक है, एक ही सेगमेंट में तो एंगल बनाती है ना। देखो अब आप इस पे फोकस कीजिए, ये जो आपकी आर्क है CD, ठीक है, ये एंगल 1 को बना रही है, और यही आर्क आपकी देखिए ये वाली, ये जो CD है, ये CD आर्क इस वाले एंगल 2 को भी बना रही है, जो कि दोनों एक ही सेगमेंट में लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बराबर होंगे, क्योंकि आप लिखेंगे बोथ एंगल्स आर सबटेंडेड बाय आर्क CD इन सेम सेगमेंट। और सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। एंगल 1 हमारा क्या है? एंगल C।